Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, now today we are going to start our section 3. The very first bit is summary writing. As you can observe that it is given that a summary is a record in the reader's own words that gives the main points of a piece, such as a newspaper, article, a lecture, a passage, a chapter, or even a whole book. बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट यू मीन बाय समरी। तो समरी क्या है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द रीडर्स ओन वर्ड्स, कि जो कारी है, पढ़ने वाला है, उसके अपने ही अल्फाज के अंदर दिया जाने वाला ये एक छोटा सा मीन्स समरी है। लेकिन क्या दैट गिव्स द मेन पॉइंट्स ऑफ अ पीस, लेकिन जिसके अंदर अहम नुकात शामिल हो, मे बी ऑफ न्यूज़पेपर, आर्टिकल, अ लेक्चर, अ पैसेज और अ चैप्टर और इवन अ होल बुक। चाहे वो कोई न्यूज़पेपर की टुकड़ा हो, मीन्स कोई न्यूज़ को समराइज़ किया हो, या कोई आर्टिकल हो, या लेक्चर को उसने अपने अल्फाज के अंदर बयान किया हो, या किसी पैसेज को अपने तरीके से उसने बताया हो, और अ चैप्टर और इवन अ होल बुक, चाहे पूरे जिस तरीके से हम लोग आम तौर से देखते हैं कि जो कोई बुक होती है तो उसके ऊपर तकरीज़ लिखी जाती है, दीबाचा लिखा जाता है कि फ़लाँ शख्स ने उसको पढ़कर उस किताब को कैसा पाया। सो दैट इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ समरी। आइस ब्रेकर्स में देखते हैं, वेरी फर्स्ट पूछा गया है कि डिस्कस इन पेयर्स एंड गेस द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर वी हैव सीन व्हाट द डेफिनेशन, द सेम थिंग इज आस्क्ड। टू समराइज मीन्स डैश डैश ए पुट इंफॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि किसी इंफॉर्मेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर पेश किया जाना। Chronological means what? Sequential order. B. To recapitulate the main points in selection, कि जो मेन पॉइंट्स है जिसको सेलेक्ट किया गया उसको वापस से रिकैपिचुलेट करना। सी. टू इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन, कि जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसको इंट्रोड्यूस करना। और ऑप्शन डी, टू राइट वंस ओपिनियन अबाउट द सिलेक्शन, या जो सेलेक्ट हुआ है उसके बारे में किसी शख्स की अपनी राय। सो व्हाट मे बी द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दैट? देन श्योरली बी इज द बेस्ट वन, टू रिकैपिचुलेट द मेन पॉइंट्स इन सिलेक्शन, कि जो मेन पॉइंट्स हैं दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर समरी। दैट इज व्हाट द कोर एलिमेंट, वो सबसे अहम चीज़ है। सेकंड कहता है द टाइप ऑफ समरी दैट कंसिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ टू एक्सप्रेस द मेन आइडिया इज, द टाइप ऑफ समरी, कि समरी की वो किस्म दैट कंसिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ, जिसके अंदर एक पैराग्राफ होता है, टू एक्सप्रेस द मेन आइडिया इज, जिसके अंदर मेन आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इधर ऑप्शन ए आउटलाइन, या बी रिपोर्ट, या सी सिनॉप्सिस, और डी रिटन समरी। सो what do you think? Outline means what? कि any write up is given, so उसका लुब-ए-लुबाब क्या है? इस रिपोर्ट मीन्स आप उसके बारे में यू आर गोइंग टू रिपोर्ट, एंड सिनॉप्सिस ओनली व्हाट जॉटिंग डाउन मेन पॉइंट्स, एंड रिटन समरी मीन्स व्हाट, उसको किसी ने समराइज किया है। सो हियर इन द कंटेक्स्ट एक्चुअली द मेन ऑप्शन इज रिटन समरी। रिटन समरी और सिनॉप्सिस करीब होती है, लेकिन सिनॉप्सिस के अंदर ओनली पॉइंट्स आर डेल्ट पॉइंट वाइज। दीज आर ऑल्सो व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स, लेकिन ओनली इन द फॉर्म ऑफ जस्ट पॉइंट्स इट इज देयर, एंड रिटन समरी एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ वेल कंस्ट्रक्टेड सेंटेंसेस ऑफ द राइटर होता है। ठीक है।
Now, here it is given in a tabular form that there are various ways of incorporating other writers' works into your own writing. कि बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं उनके काम को हम लोग अपनी राइटिंग्स में लेके दें. जिस तरीके से आम तौर पे हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ़ ज़बानों के तराजुम उर्दू के अंदर पाए जाते हैं, उनके तर्जुमे होते हैं बहुत सारे. कि जिस तरीके से इंग्लिश ड्रामाज एंड नावल्स आर देयर, तो उसको उर्दू के अंदर भी बहुत सारा ट्रांसलेशन मिलता है. दे डिफर अकॉर्डिंग टू द क्लोजनेस ऑफ योर राइटिंग टू द सोर्स राइटिंग. दे डिफर मीन्स वॉट, कि वो थोड़ा जुदा होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस क्लोजनेस ऑफ योर राइटिंग. आपने जो लिखा है वो क्लोजनेस किससे, टू द सोर्स राइटिंग. जो सोर्स राइटिंग है मीन्स जो मेन कंटेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट है, उससे कुर्बत के अंदर वो डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं. मैच द वेज ऑफ राइटिंग इन ब्रीफ गिवन इन कॉलम ए विथ देयर डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पर एक्चुअली कॉलम ए के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर वे ऑफ राइटिंग, वेज ऑफ राइटिंग लिखा हुआ है. तो उसको हम लोग किस तरीके से, मीन्स एक्चुअली हियर इट्स definition is given. So now come on, just we will search that what do you mean summarizing, paraphrasing, precise writing, quoting, editing and just writing. Okay, ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है कि किस तरीके का वो राइटअप होता है. सो नाउ वी हैव टू मैच दीज टू, ए एंड बी. सो समराइजिंग देखें डिस्क्रिप्शन बी के अंदर कौन सा उसको मैच करता है. यस, so summarizing actually matches to E option, that it includes main ideas into one's own words. ये summarizing किसे कहेंगे कि जिसके अंदर जो मेन आइडियाज हैं वो लिखने वाले शख्स के अल्फाज के अंदर होते हैं. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज समराइजिंग. ओके, नाउ पैराफ्रेजिंग. व्हाट यू मीन बाय पैराफ्रेजिंग? सो हियर यू कैन सर्च which option may be the nearest one. Come on, see that one, search yourself. Yes, can anyone guess? Exactly, that is what F. पैराफ्रेजिंग को सही एक्सप्लेन करने वाला जो ऑप्शन हमारे सामने है, that is a F, in the form of F. What's that? It must be identical to the original and match the document word by word. Got it? के जो आइडेंटिकल हो टू द ओरिजिनल, बिल्कुल उसी के मुतमासिल हो, एंड मैच द डॉक्यूमेंट्स वर्ड बाय वर्ड, और वर्ड बाय वर्ड वही चीज़ को जाहिर करता हो. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज पैराफ्रेजिंग. नाउ थर्ड, प्रिसाइज राइटिंग. यस, सी दैट वन. सो नियर टू दैट डी ऑप्शन एक्चुअली एक्सप्लेन्स इट वेल. किस तरीके से, किसे कहेंगे हम लोग प्रीसाइज राइटिंग? कि इट इंक्लूड्स टेकिंग ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द सोर्स एंड कंडेंसिंग इट स्लाइटली. प्रीसाइज राइटिंग को क्या कहेंगे कि जिसके अंदर टेकिंग ब्रॉडर सेगमेंट, कि हम लोग अगर कोई ब्रॉडर सेगमेंट अगर किसी राइटअप का लेते हैं ऑफ द सोर्स एंड कंडेंसिंग इट स्लाइटली, और फिर उसको हम लोगों ने क्या किया है, उसको कंडेंस किया है स्लाइटली, अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा हम लोगों ने मुख्तसर किया है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रीसाइज राइटिंग. प्रीसाइज का मतलब ही होता है क्या? मुख्तसर करना, इख्तिसार. नाउ फोर्थ ऑप्शन, दैट इज कोटिंग. कोटिंग क्या हो सकता है? जस्ट सी दैट वन. सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन ए एक्चुअली इट एक्सप्लेन्स इट वेल. क्या है वो? कि इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट द मेन आइडिया but every detail expressed clearly and to the point. कोटिंग किसे कहेंगे हम लोग? कि इट इंक्लूड्स, जो शामिल किए हुए होते हैं अपने साथ, अपने अंदर, क्या? नॉट जस्ट द मेन आइडिया, ना सिर्फ ये कि उसके मेन आइडियाज़ को, बट एवरी डिटेल एक्सप्रेस क्लियरली एंड टू द पॉइंट, बल्कि सारी वो डिटेल्स जो कि उस नुक्ते को क्लियरली एक्सप्रेस करे, उसको वाज़ेह करे. सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कोटिंग.
And on number fifth, there is what? Editing. Editing, this word is not new for we people. Yes, in our messages also we edit. When we entered any number, so after that also we can edit. So here, see which option clarifies it. Yeah, exactly, B. Okay, it includes selection of proper lines from the given text for correction. बराबर. इट इंक्लूड्स कि ये शामिल किए हुए होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर लाइंस, जिसके अंदर प्रॉपर लाइन का सिलेक्शन होता है फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर से, किस लिए? यस, रीजन इज गिवन फॉर करेक्शन, कि हम करेक्शन कर सकें उसका, कंडेंसेशन उसका इख्तिसार मुख्तसर कर सकें उसको, एंड ऑर्गेनाइजेशन और उसको ऑर्गेनाइज कर सकें. इसीलिए अखबार का एडिटर, यस, यूजुअली हम लोग समझते हैं कि एडिटर और ओनर एक ही होता है, बट एक्चुअली एडिटर इज अ पोस्ट होती है जो उसके अंदर रेक्टिफाई करता है, उसको पढ़ करके फिर उसको यही तीन चीज़ें जो करता है, करेक्शन, कंडेंसेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसे ही हम एडिटर भी कहेंगे. ठीक है. एंड द लास्ट वन, जिस्ट राइटिंग, इट इज ऑल्सो देयर इन अवर syllabus. So what do you mean by just writing? So last option, अब एक ही बचता है, there is C exactly. So what it tells, कि it includes the most essential part of the crux of the matter. just writing में क्या होता क्या, कि जो शामिल करता है most essential part, सबसे ज़्यादा अहम हिस्से को, of the crux of the matter. What do you mean by crux? Crux means actually central or essential point. तो इसेंशियल पॉइंट जो होता है तो उसका पार्ट होता है. यस, इट इंक्लूड्स द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द मैटर, जो सेंट्रल इसेंशियल पॉइंट है मैटर का, तो वो उसके अंदर शामिल होता है. किसके अंदर? जिस राइटिंग के अंदर. नाउ हियर वन इट इज गिवन समरी राइटिंग दिया हुआ है, यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है. सो एनी टेक्स्ट, श्योरली ये हमारे पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि जो अहम नुकात हैं हम किस तरीके से उसको बेटर वे के अंदर समझ सकें, और जो जायद है, अननेसेसरी पार्ट है, यस, वी कैन एलिमिनेट दैट, उसको हम कम कर सकें, ताकि रीडर को एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली कम टाइम के अंदर जो थीम है वो समझ में आ सके. सो समरी राइटिंग हियर दिया हुआ है, देखो रेड के अंदर जो है, दैट इज डूज ऑफ समरी राइटिंग, कि समरी राइटिंग में हमें करना क्या है, करने वाले काम क्या है. इट इज़ गिवन पॉइंट वाइज कि रीड एंड री रीड द पैसेज, कि कोई एक भी पैसेज दिया हुआ है, जैसे डोंट्स के नीचे दिया हुआ है, यस, एकदम पेज के एंड में, लर्निंग डिसएबिलिटी के बारे में, तो जो भी पैसेज है, सो वी हैव टू रीड इट एंड रादर री रीड इट, ये दोबारा पढ़ना है, क्योंकि मे बी पॉसिबल दैट द टेक्स्ट इन आवर सिंगल रीडिंग इट इज़ नॉट मच क्लियर अबाउट द आइडियाज़, कि पहली मर्तबा में शायद ना हो, लेकिन दोबारा पढ़ने में, सहबारा पढ़ने में यकीनी तौर पर वो चीज़ और बेहतर तौर पर समझ में आती है. सो सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू दैट, दैट अंडरस्टैंड, कि हम लोगों को समझना है कि वो है क्या. ठीक है. देन रीड द इंस्ट्रक्शन, हम लोगों से जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को दी गई है उसको रीड करना है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर वी कैन नॉट गिव द रेस्पॉन्सेस. फिर फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू समराइज, फिर हम लोगों को ये पता करना है कि कौन सी चीज़ को हम लोग समराइज करना है. यस. Then identify the main idea through the process of asking question, कि हम लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछ करके यकीनी तौर पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं कि इस पैराग्राफ में व्हाट आर द मेन आइडियाज़. देन उसके बाद है फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेस ऑन योर ओन, फिर उसके अंदर हम लोगों को अपने छोटे छोटे जुमले खुद ही हम लोगों को बनाना रहेंगे. ओके.
देन कनेक्ट द सेंटेंसेस यूजिंग लिंकर्स। फिर हम लोगों को दिखती बात है, अगर इससे पहले हम लोगों ने जैसे अभी डिस्कस किया, अगर सिर्फ पॉइंट वाइज रहेगी दैट विल बिकम सिनॉप्सिस, इजंट इट। तो इसलिए अब हम लोगों को क्या है, लिंकर्स जो जुमलों को जोड़ते हैं उनको यूज करके हम लोगों को सारे जुमलों को एक धागे में पिरोना है। यस, देन रिमूव redundant words and sentences from the key sentence। कि जो की सेंटेंस मीन्स कोई चाबी वाबी नहीं, मीन्स इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हैं और जो वर्ड्स हैं, तो उसके अंदर से हम लोगों को रिमूव करना है किसको, रिडेंडेंट को। रिडेंडेंट मीन्स व्हाट, डुप्लीकेट और अगेन एंड अगेन ऑकरिंग। तो जो अहम जो जुमले हैं उसके अंदर से अगर कोई रिपीटेशन हो रहा है तो उसको हम लोगों को क्या करना है, रिमूव करना है, दूर करना है, उसको नहीं लिखना है, ठीक है। देन ओमिट डिटेल्स, कि हम लोगों को करना क्या रहेगा, जो डिटेल है उसको ओमिट करना है। इन शॉर्ट हम लोगों को देना है कम से कम अल्फाज का इंतखाब करके, जो असल मुद्दा है, जो असल नुक्ते हैं, जो असल बात को डिस्कस किया गया उसको हम लोगों को सिर्फ लिखना है, बाकी डिटेल्स को नहीं लिखना है। सो ओमिट डिटेल्स। एंड लास्ट एंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अवॉइड योर इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर हम लोगों को खुद से अपने कोई इंटरप्रिटेशन हमें नहीं करना है। यस, वॉट एवर टेक्स्ट इज गिवन जस्ट वी हैव टू समराइज दैट ओनली। नो डाउट हम लोग अपने वर्ड्स में लिख रहे जरूर रहे हैं उसको, लेकिन हमको इंटरप्रेट नहीं करना है किसी भी पॉइंट को, किसी भी सेंटेंस को। गॉट इट? अदरवाइज इट विल व्हाट, लेंथन द समरी। ओके, तो ये सब पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। चलो, अगर जो करने वाले काम है वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब डोंट्स में क्या है कि नहीं क्या करना है हम लोगों को, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो डोंट्स ऑफ द समरी राइटिंग के अंदर दिया हुआ है ट्री डायग्राम के जरिए में कि सबसे पहले इंक्लूड, कि हम लोगों को अपने तौर से कोई चीज़ इंक्लूड उसमें नहीं करनी है। द वेरी फर्स्ट थिंग, हम लोगों को जो वट एवर द टेक्स्ट इज गिवन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जस्ट तो उसी को हम लोगों को डील करना है, नॉट फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, हम लोग को हो सकता है हमारे पास भी वो उस पॉइंट के ताल्लुक से बहुत सारे मवाद होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, तो हम लोगों को किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। एक्सक्लूड, जिस तरह इंक्लूड नहीं करना है तो इसी तरह उसके अंदर से एक्सक्लूड, उसके अंदर से हज़फ भी नहीं करना है, डिटेक्ट भी नहीं करना है, उसको ख़त्म भी नहीं करना है मेन पॉइंट्स को। कि जो मेन पॉइंट्स है डायरेक्टली हम लोग यस, अगर उसके अंदर 10 मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर डील किया गया तो हम लोगों ने उसको 5 कर दिया, डायरेक्टली उसको ओमिट कर दिया। ना ना ना, डोंट डू दैट। एक्सक्लूड भी नहीं करना है। ऐड, यस, किसी किस्म का उसके अंदर एडिशन नहीं करना है, एग्जाम्पलीफाई नहीं करना है। कमेंट, इवन हम लोगों को क्या हमारी सोच या समझ बन रही है, कोई टिप्पणी नहीं करना है, कमेंट नहीं करना है, ठीक है। गिव एग्जाम्पल्स, हम लोगों को हो सकता है कि उस चीज़ को समझाने के लिए बहुत इजी वे के अंदर ये से एग्जाम्पल्स आर देयर इन आवर माइंड, बट प्लीज डोंट राइट द एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक लर्निंग डिसएबिलिटी के ताल्लुक से देखें, हियर इट इज गिवन लर्निंग डिसएबिलिटी, ठीक। अब उसको यहाँ पर उसने डील किया है राइटर ने, और इतना कहना चाहिए कि जस्ट सी हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ्स आर देयर, ठीक। यस, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव रादर पीस ऑफ राइट अप इज देयर। लेकिन आप देखें यहाँ पर उसको पूरा समझने के लिए क्या राइटर हम लोगों से कहते हैं कि यूज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर समरी राइटिंग। फर्स्ट है स्टेप फर्स्ट, रीड द आर्टिकल ट्वाइस, कम से कम 2 मरतबा पढ़ना है। ओके, वेरी मच सिंपल। In first reading, I will come to know what the text is about. In second reading, surely my mind will go to the main points. So that's why the very first thing is very much important, that read the article twice. Second, ask question about the purpose of writing. क्या मुझको क्या करना है? Ask question
अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग क्यों लिखा गया है उसके सवालात मैं अपने आप से करूं। थर्ड, आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया। क्या अब इसके अंदर हम लोगों को मेन आइडिया हम लोगों को करना रहेगा क्या, यस, आइडेंटिफाई, उसको पहचानना होगा कि क्या है इसके अंदर मेन थीम। फोर्थ स्टेप है कि राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट है मीन्स जो शुरू से जिसको इंट्रोड्यूस करके जिसको डील किया गया है उससे ही हम लोगों को शुरुआत भी करनी है। देन रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड एडिट इट। ठीक, हाँ, सो एग्जैक्टली, सॉरी, फर्स्ट ड्राफ्ट मीन्स व्हाट, पहले हम लोगों को ड्राफ्ट करना है एक मरतबा, फिर वापस से जो हम लोगों ने समराइज़ किया है उसको वापस से रिवाइज करना है और फिर वापस से उसको एडिट भी करना है रिवाइज करके। ओके, क्योंकि एक मरतबा कच्चा खाका जिसे हम लोग कह लें, फर्स्ट ड्राफ्ट अगर हम लोग बात करें उसकी, तो कच्चा खाका अब हम तैयार कर लें फिर वापस से रिवाइज करें तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट विल गेट व्हाट द राइट द फाइनल ड्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को फाइनल ड्राफ्ट लिखना रहेगा। देखें, इससे पहले 6 दिया हुआ था, उसके अंदर 6 पैराग्राफ्स, लेकिन हम लोगों को एक पैराग्राफ अलॉन्ग विथ इट्स हेडिंग देना रहेगा, जैसे यहाँ पर उसने डील किया है, यस, कि लर्निंग डिसएबिलिटी, कोलन देकर का हैंडल विथ केयर, कि जैसे ही आप पढ़ोगे इसको वंस एंड आफ्टर दैट you will get a clear cut idea what is the text about. So what is the text about, तो हम लोग we can give the heading, yes, कि learning disability, फिर उसको हम लोग आगे कर सकते हैं, ये लिखा है handle with care, इसके अंदर उसका वो पूरा वही किया गया। अब इसको देखो, एक पैराग्राफ के अंदर आई एम गोइंग टू रीड, लिसन इट। लर्निंग डिसएबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर मेनी लर्निंग प्रॉब्लम्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, listening, speaking, reasoning, maths and other physical and motor difficulties, कि एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर हर किस्म के मसाइल शामिल है, चाहे वो पढ़ने से, लिखने से, सुनने से, कहने से, या रीजनिंग डेवलप करने से, या मैथमेटिकल हो सकते हैं, या कोई फिज़िकल हो सकते हैं डिसेबिलिटी, या फिर मोटर डिफ़िकल्टीज़ जो आमतौर से हम लोग बगैर इंटेंशन के भी जो करते हैं, जो मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, तो वो प्रॉब्लम्स आते हैं इसके अंदर। दिस प्रॉब्लम नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड इन्वेस्टिगेटेड, कि सबसे पहले मसले को समझना ही उसका हल की तरफ हमें ले जाता है। सो द प्रॉब्लम नीड टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेटेड, फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अ चाइल्ड कैन बी डायग्नोज्ड विथ मोर दैन वन लर्निंग डिसेबिलिटी, लाइक कि कोई भी शख्स हो सकता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा उसके अंदर डिसेबिलिटी हो, कमी हो, लाइक डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा, के डिसलेक्सिया रिलेटेड टू द साउंड, बोलना उसका क्लियर नहीं है, या ग्राफिया लिखना, ऑडिटरी सुनने, यस, ये प्रोसेस डिसऑर्डर। सच डिसऑर्डर्स कैन बी डेल्ट विथ यूजिंग वेरियस मेथड्स इन अ रेगुलर क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर उसको कई तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करके इसको डील किया जा सकता है। वन ऑफ द वेज इज इंक्लूजन, यस, एक इंक्लूजन का इसके अंदर वेज है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन मे वैरी बट इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द लर्निंग डिसेबल्ड। इंक्लूजन मीन्स व्हाट, उसको हम शामिल करें, इंक्लूड करें अपने साथ, उसको अलूफ नहीं, हाँ, क्योंकि वो अलूफ हो रहेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों से तनहा रहेगा तो वो मर्ज़ और बढ़ेगा, वो कहना चाहिए कि प्रॉब्लम और सीवियर होगा। इसलिए उसको साथ में शामिल करके उसको क्या है, लर्निंग की तरफ माइल करना। सो दैट्स वाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन मे वैरी बट इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द लर्निंग डिसेबल्ड। जो लर्निंग जो डिसेबल्ड पर्सन है उसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट यकीनी तौर पर रखते हैं। दो द आइडिया ऑफ इंक्लूजन इज़ नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री, हालांकि हमारे यहाँ पर आम लोगों के साथ ऐसे लोगों को नहीं बैठने दिया जाता, लेकिन इट कैन प्रूव यूजफुल टू हैंडल सच चिल्ड्रन, लेकिन ऐसे अशखास को बेहतर तौर पर हैंडल किया जा सकता है मेन स्ट्रीम के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर किसी के साथ। Along with the methods and techniques, the children also need encouragement and moral support,
कि बहुत सारी मेथड्स और टेक्नोलॉजीज़ के साथ, टेक्निक्स के साथ बच्चों के लिए यकीनी तौर पर बहुत मायने रखता है उसका इनकरेजमेंट और मॉरल सपोर्ट। किस लिए? टू प्रोग्रेस विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन, ताकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ प्रोग्रेस कर सके। ओके, सो इन वेरी मच शॉर्ट, श्योरली व्हाट वी कैन राइट, तो अपने तौर से इन चीज़ों को, यस, इफ़ वी विल फॉलो देन श्योरली वी विल गेट अ क्लियर कट कंसेप्ट ऑफ व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट। ठीक है, सो कोई भी हो बहुत आसानी के साथ हम उसको डील कर सकते हैं इफ़ वी विल कीप द थिंग्स के क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं। ठीक है, सो डूज और डोंट्स को जहन में रखते हुए किसी भी राइटअप को अगर हम लोग डील करें, सो वेरी इजीली वी कैन start writing the summary. Okay, wish you all the best, that surely you would have come to know that how to summarize the things. So inshallah, for getting maximum marks, only your written practice is needed. So keep it up. Thank you. Allah Hafiz.